तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्लास 12th के बाद हम करें तो क्या करें? बहुत सारी आपने वीडियो देख लिया और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, कौन सा हम कोर्स करें जिससे हमें जॉब आसानी से मिल जाए, कौन सा ऐसा कोर्स करें जिससे हमें ठीक ठाक हमारा इनकम होने लगे अभी से ही। तो इन सभी पर आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ये भी बताने वाले हैं कि जो बिल्कुल गरीब स्टूडेंट है, जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो कैसे आगे क्या करेंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो स्टूडेंट ठीक ठाक है, जो पढ़ने में भी ठीक ठाक है, उनके लिए क्या होगा, और स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा अमीर छात्र हैं उनके लिए क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि 12th के बाद क्या करना है, इस पर आपने बहुत सारी वीडियो देख लिया होगा और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। अगर ऐसी बात है तो आज का ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है इसको अंत तक जरूर देखेंगे। बशर्ते मेरी उम्र कम है, बट मैं ये कह सकता हूं कि 4 सालों से स्टडी में क्लास 12th स्टूडेंटों को करा रहा हूं। लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए चैनल पे, तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस मुझे भी है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताने का, सिखाने का प्रयास करूंगा और सही रोड मैप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एक कम उम्र में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। फिलहाल में देखिए, सबसे पहली बात, मैं जो स्टूडेंट है ना, जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे, थोड़ा सा मैं यहां पे थोड़ा सा तो जो हमारे स्टूडेंट है ना, मैं अपने स्टूडेंटों को 3 भागों में मैं डिवाइड किया हूं। किसमें कि सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गरीब फैमिली से, परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गरीब का मतलब मेरा कोई वो चीजों से नहीं है। गरीब का मतलब मान लेते हैं दैनिक स्थिति ठीक ना हो परिवार की, ठीक है, कैसे भी मुश्किल से जो आपके मम्मी है, पापा है, जो भी है, वो पढ़ा रहे हैं आपको बहुत ही मुश्किलों से, ठीक है, कठिन परिश्रम करके आपको पढ़ा रहे हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा, कैसे क्या करना है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि जो मध्य वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, उन छात्रों के लिए भी, और तीसरा अमीर परिवार के छात्रों के लिए भी बताएंगे। थोड़ा सा हम इनको 3 भागों में स्टूडेंटों को डिवाइड किए हुए हैं। तो थोड़ा हम सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में तो मतलब बहुत ठीक ठाक है, अब वो गरीब परिवार से है, तो उनको भी क्या करना है, ये सब बात बताएंगे। अगर सपोज दैट, थोड़ा सा मैं ऐसे लेकर चलता हूं कि अगर मान लेते हैं आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका जो 12th में जो मार्क्स है, लगभग मैं मान सकता हूं कि अगर मान लेते हैं 55 से लेकर और 65 के बीच में है, 55 से लेकर अगर 65 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर मध्य वर्गीय परिवार है और उसका अगर मैं मान सकता हूं कि अगर मान लेते हैं कि 70% से लेकर 12th में अगर 70% से लेकर अगर आपका 80 से 85% तक आ रहा है, तो उनके लिए क्या करना है, जो अमीर परिवार से है, जो मतलब टेंशन नहीं है उनको, और उनका अगर मान लेते हैं कि 70 से 85% अगर आ रहा है तब भी, या मैं कहूंगा 70% से लेकर अगर 95% भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आप सोच रहे होंगे सर क्या डिस्कस करना है, थोड़ा आप बता ही दीजिए खुलकर। तो चलिए जी, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, मतलब ये तो फिक्स है कि इसमें आप आ ही जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आर्मी में जाना है, जिनको नौकरी करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको भी बताएंगे। दूसरी बात, अंत में जब हम वीडियो को अंत करेंगे तो उस समय पर मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे क्या किया और आप कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं यहां से। जो गरीब परिवार के छात्र हैं उनको क्या करना है। देखिए, गरीब परिवार जो होते हैं, उनके जो छात्र होते हैं, जैसे कि मैं खुद लोअर मिडिल, मतलब मैं लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना। अभी मैं ये कह सकता हूं अभी हम ठीक हैं, ठीक है ना, उनकी शुक्र है, भगवान की, अल्लाह की कृपा है, रहमो है कि मतलब ठीक है हम लोग। पर जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय पे मेरी हालात ठीक नहीं था, ठीक है ना। तो गरीब परिवार से जो है उनको मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात, क्लास 12th आप पास कर लिए हैं, आपको पहले इसमें 2 भाग में डिवाइड करना है कि क्या आपको 3-4 साल समय है कि आप पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब पा सके। अगर आप 3-4 साल समय है
तो आप क्या कीजिए, आपको ये करना है कि आप सबसे पहले तो सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन करें, ठीक है ना। सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन करें, 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, मतलब 4 साल लग जाएंगे। बीएससी कर लीजिए, बीए कर लीजिए, जो भी करना है। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, ठीक है, आर्मी की, ग्रुप डी की, जो भी चीजें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी है कर लीजिएगा, और साइड से बाहरी तरीके से ये तो आपका चलता रहेगा। अब बाहरी आप तैयारी कीजिए, घर पर आराम से, मोबाइल है ही, कोई भी कोर्स खरीदिए, 400-500 का मिल जाएगा, या फ्री में भी यूट्यूब पर पढ़ाई कराया जाता है। एसएससी की तैयारी कीजिए, जीडी की तैयारी कीजिए, नेवी की, एयरफोर्स का, जो भी आप कर सकते हैं उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहला सीधी बात है कि सरकारी कॉलेज कोई भी लीजिए, वहां पे पैसे भी कम लगेंगे और ग्रेजुएशन कर लीजिए। दूसरी बात, जिनके पास, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है ना, वो चाहते हैं सर मेरे पास साल 1.5 साल है, जो भी चीजें मैं सीख लूं, अब मुझे कुछ इनकम जनरेट होने लगे, 15-20 हजार रुपए में कमाने लगूं, तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है जो है आईटीआई कर लीजिए, ठीक है ना। आईटीआई आप कर लेंगे, आपको 1 साल, आपका 1 से 1.5 साल जो भी लगेगा, 2 साल ही एक्सपीरियंस पूरा करने में, मान लेते हैं आईटीआई करने में लग गया, उसके बाद 2 साल के बाद आपको आराम से कहीं भी 15 से 20 हजार रुपए मिल जाएंगे। आप आईटीआई करके आप नौकरी अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आईटीआई एक माध्यम है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा पैसे, मतलब पैसे जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो आईटीआई करें, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं, अब पढ़ने में ठीक ठाक है, मतलब 60% 65% आ रहा है, तो वो पॉलिटेक्निक कर लें, या मैं कह सकता हूं डिप्लोमा कर लें। अब ये कैसे होता है, इन सभी पर पर्सनली हम वीडियो लाएंगे अगर आप कमेंट हमें करते हैं तो, बट ये कर लेंगे। सरकारी गवर्नमेंट आपको जो क्या है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सरकारी फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। दुकान पे कोई भी जाएंगे, जनसेवा केंद्र पर, वहां पे कहेंगे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है, तो वो भर देंगे, और उसके बाद इसके बारे में विशेषकर आप कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स है जी। उसके बाद मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब की आप साइड से तैयारी कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा ग्रेजुएशन साथ ही करिएगा, ग्रेजुएशन के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा। और अंत में कहूंगा कि स्किल कोर्स कर ले जो 6 से 12 महीने का होता है, जैसे कि कंप्यूटर वाले कोर्स कर लीजिए, सीडीए, एडीसीए कर लीजिए, इस तरीके से आप कोर्सेस कर सकते हैं, CCC कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइपिंग आपका सही रहेगा, तो पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें, थंबनेल बनाना सीख लीजिए। थंबनेल बनाने के लिए आपको पर थंबनेल का 50 से 100 रुपए आपको मिल जाएंगे। 5 अगर चैनल को पकड़ लेते हैं तो 5 से 1000 रुपए आपका बन जाएगा रोज का। तो ये एक अलग से स्किल है जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सब अंत में मैं अपना एक सजेशन दूंगा, ठीक है ना। ज्यादातर किन स्टूडेंटों को मैं बताऊंगा जो गरीब मध्य वर्गीय परिवार से हैं, वो वैसे क्लास 12 स्टूडेंटों को अंत में हम अपना सजेशन देंगे। दूसरी बात, जो मध्य वर्गीय परिवार के छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक है, 4 साल आप समय देना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, बीटेक कर लीजिए, सबसे अच्छा है बीटेक, ठीक है ना। या बीएससी कर लीजिए, या बीएए कर लीजिए, या सीयूटी का एग्जाम दे दीजिए, और सीयूटी से आप क्या कर लीजिए, अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए एक अच्छे कॉलेज से। तो ये सब, आप सीयूटी क्या होता है इस सभी के बारे में आप जानकारी अपना ले सकते हैं, ठीक है। अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं पर्सनली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला, दूसरा मैं कह सकता हूं कि ग्रेजुएशन कर लीजिए या बीएड कर लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आपको इंजीनियर क्षेत्र में लाइन में जाना है तो बीटेक कर लीजिए, बीटेक तो इंजीनियर क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, ये ज्यादातर, ये दूसरा है ना, ये लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि, या लड़कों के लिए तो है ही, मतलब लड़कियों ये कर सकती है, ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीटेक कर लीजिए, सॉरी बीएड कर लीजिए, और सीटेट और जो टेट का एग्जाम दे दीजिए, कोई भी क्वालिफाई कर लीजिए, और अब आप टीचर बनने के योग्य हो चुके हैं। तो सबसे पहले 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड, 6 साल लगेंगे, उसके बाद आपको आप अपना शिक्षक के लिए भर्ती कर सकती हैं। तो ये घर बैठे आप सब कुछ कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप, मतलब लड़कियों के लिए मैं विशेषकर कहूंगा, टीचर बनने के लिए बहुत अच्छा है, पहले ग्रेजुएशन फिर बीएड, ठीक है ना, ये करिए, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये सब कोर्सेज है, इसको आप कर सकते हैं। तीसरा मैं कहूंगा कि कंप्यूटर फील्ड में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर आप थोड़ा ठीक ठाक परिवार से हैं तो आप BCA कर लीजिए, सॉफ्टवेयर या कोडिंग वाला कोर्सेज कर लीजिए, ये सब सिखाया जाता है। इसमें ठीक ठाक पैसे मिलते हैं दोस्त, जितना एक्सपीरियंस उतना ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम आता है कि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सा, जैसे कि SSC की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, टीचर की तैयारी आप कर सकते हैं। टीचर के लिए वही ग्रेजुएशन, BEd, उसके बाद CTET या टेट की एग्जाम देंगे। अगर आप नेवी का बहुत ही कम उम्र में, मतलब नेवी की, एयरफोर्स का, आर्मी का, अग्निवीर के लिए, इन सभी के लिए मतलब क्या है, आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पेपर हार्ड नहीं होता है दोस्त, बशर्ते हाँ फिजिकली आप ठीक हो तो हो जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों का हुआ है आर्मी GD में, ठीक है ना, जो अग्निवीर वाला है उसमें हुआ है। तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, हमारे दोस्त भी पढ़ने में ठीक थे, बट मैं कह सकता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। फिजिकली स्ट्रॉन्ग देन आपका हो जाने की चांसेस 90% है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है कि जो अमीर परिवार के हैं, फैमिली, अमीर परिवार मतलब ठीक है जी, हम ठीक हैं, ऐसे अगर परिवार के हैं तो उनको मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपको पढ़ाई के मामले में अगर जाना है तो आप कर लीजिए कंप्यूटर साइंस, मतलब CA कर लीजिए, बीटेक, मतलब बीटेक में ही CA होता है तो वो कर लीजिए, या MBBS की पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे ठीक ठाक है तो नीट या JEE की तैयारी कीजिए, वहां से MBBS मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना, या इंजीनियर बन जाइए। LLB आप लॉयर बनना है, अपना दबदबा दिखाना है दोस्त, ठीक है ना। कानून पढ़े रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब अपना अगर दबदबा बनाना है तो LLB कर लीजिए या CA आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास कोर्सेस है। सबसे बेटर रहेगा जो अमीर परिवार से है ना, मैं उनको कहूंगा, मेरा सजेशन रहेगा बिजनेस शुरू करिए। बिजनेस में क्या होता है ना, देखिए, अगर आपने बिजनेस आज शुरू किए, सपोज थोड़ा सा समझिएगा, यही चीजें स्टूडेंट नहीं समझ पाते, ये मध्य वर्गीय और जो हमारे गरीब परिवार है वो भी समझिएगा। अंततः आपको भी बिजनेस करना है, ये अगर आपको अमीर होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप मान लेते हैं 18 वर्ष के हैं, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूं आप मान लेते हैं 20 वर्ष के हैं, ठीक है ना। अब आपने अभी से शुरू किया, 20 से आप मान लेते हैं 20 से 25 वर्ष के हो गए, मतलब 5 साल आप मान लेते हैं कपड़े की शॉप खरीदे, शॉप में आप काम कर रहे हैं, मतलब शॉप अपना खोला, ठीक है, और वहां पे कार्य कर रहे हैं। 5 साल बाद मान लेते हैं आप 5 साल कुछ ज्यादा दिन होता है दोस्त, कम समय नहीं होता है। 5 साल बाद आप मान लेते हैं उस दुकान से मान लेते हैं 30,000 रुपए आप कमा रहे हैं, 30,000 रुपए आप कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक देखिए, शुरुआती में ज्यादा समय लगता है। अब 25 से अब जब 30 साल के जब आप होंगे ना, तो ये 30 लाख जो होगा वो 30,000 जो होगा ना, वो 5 साल बाद 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। तो शुरुआती नहीं देखना है कि हम 30,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, कितना। आपको शुरुआती में अपना जो ब्रांड बनाना होता है, हर चीजें, और 10 साल बाद अगर आप 20 से 30 साल 10 साल का डिफरेंट देख लेते हैं तो 1 लाख तक आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने पूरी अपनी मान लेते हैं 50 साल बाद अगर आप 3 लाख भी या 4 लाख जो 5 लाख भी अगर कमा रहे हैं, तो जो आपका लड़का आएगा ना, आपकी जो जनरेशन होगी, वो फिर से 5,000 से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो आपका 5 लाख से ही स्टार्ट करेंगे या 3 लाख से ही वो अपना स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस का ये फायदा है कि अगर लड़का आपका पढ़ने में उतना ठीक भी नहीं है तो वो बिजनेस करके वो आगे बढ़ सकता है और अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। पता नहीं मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं, मतलब ये थोड़ी दूरदर्शी मेरी सोच है और दूरदर्शी में चाहता हूं कि आपकी भी सोच हो। समझ पा रहे हैं ना, ये बातें हैं दोस्त। अगला हमारा आता है स्किल सीखें। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको घर बैठे, अगर आप चाहते हैं कि मैं घर पे एक आराम से अपना चेयर हो, अच्छे से मैं बैठूं, 8 घंटे काम करूं, फिर अपना सोऊं, अच्छे से रहूं मैं घर पे, तो उसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा। घर पे काम मिल जाएंगे दोस्त, उसका टेंशन ना लीजिए। कौन कौन सा? डिजिटल मार्केटिंग का काम सीख लीजिए, यूट्यूब या कंटेंट क्रिएटर वाला जो हम काम कर रहे हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? एक थंबनेल का अगर 100 रुपए अगर आप लेते हैं, 100 रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छे अच्छे क्रिएटर दे देते हैं 100, 150, 200 दे देते हैं। अगर 100 रुपए भी आप लेते हैं
और मोस्टली आपने मान लेते हैं कि अगर एक थंबनेल का 100 रुपए लेते हैं, 5 चैनल आपने पकड़ लिए, अब पर चैनल पे मतलब पर डे एक चैनल पे 2 वीडियो अपलोड करते हैं, 2 थंबनेल आपसे मांगते हैं, तो बताइए 5 दूना 10 मतलब 1000 रुपए का आपका जनरेट कर लिया आपने। अगर मान लेते 1 साल अगर आपने बस थंबनेल को सीख लिए अच्छे तरीके से, तो 1000 1 साल बाद आप कितना कमाएंगे दोस्त? 30,000 रुपए महीना केवल आप थंबनेल से कमा सकते हैं। उसके बाद आप जहां थंबनेल बना रहे हैं वहां पे हो सकता है 5 में से 2 चैनल तो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए दे दें, तो आप वीडियो एडिटिंग भी सीख लेंगे, तो वहां से अगर 15,000 कमा लेते हैं तो 30 और 15 45,000 हो गया। अदर आप टाइपिंग भी सीख सकते हैं, जितना आप स्किल सीखेंगे वही आपको इनकम जनरेट करके देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरा सबसे ज्यादा सजेशन अब आपको क्या रहेगा, सबसे पहली बात, ठीक है ना, पहले मैं थोड़ा सा मध्य वर्गीय परिवार को बात करूंगा। पहले हमने इधर से स्टार्ट किए थे, अब इधर से स्टार्ट करके बताता हूं कि मेरा क्या अपना पर्सनली सजेशन है। देखिए, जो अमीर परिवार से हैं, जिनको मतलब अभी कुछ नहीं आता है ना, ठीक है, मतलब वो पढ़ाई कर लिए हैं, जरूर नहीं कि आप पढ़ाई कर लिए हैं बहुत पढ़ने में, ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको चूज करना है कि आपको किस मार्ग में जाना है, ठीक है ना, ये आपको चूज करना है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, जो वीडियो हमारा अंत तक देख रहे हैं उनको मैं कुछ अलग से अच्छा दे सकूं, उसके लिए थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं क्या आपको करना है, ठीक है। चलिए दोस्त, तो आपको क्या करना है समझिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको सच में, अगर आप अमीर परिवार से हैं और आपको एक चाहिए कि मुझे जॉब करना है कहीं, तो आप सबसे अच्छा है कि अगर आप पढ़ने में भी ठीक है, अगर अमीर परिवार से हैं, तो आप क्या करिएगा, नीट की तैयारी कीजिए या जेई की आप तैयारी कीजिए। नीट या जेई की आप तैयारी कीजिए, अच्छा सोर्स है, अच्छा यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि फ्यूचर है यहाँ पे, तो ये आप तैयारी कीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। या दूसरा मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपको जॉब नहीं करना है, अगर मैं अमीर परिवार से होता तो मैं क्या करता, मैं करता भैया बिजनेस। मेरा ये मानना है कि मैं अगर अमीर परिवार, बहुत ही मतलब ठीक ठाक परिवार से होता, मुझे अगर 5 लाख रुपया भी चाहिए तो घर से मिल जाएगा, 2-3 लाख भी मिल जाएंगे कि हाँ बाबू बिजनेस कर लो, ठीक है, तुम करो जो करना है, तो मैं करता बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस क्या क्या कर सकते हैं उस पर आप कहेंगे तो हम एक पर्सनली एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। अब आपको किस पर वीडियो चाहिए ये कमेंट कीजिएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, जो अमीर परिवार से है, नौकरी छोड़िए दोस्त, 5 साल रगड़ दीजिए अपना बिजनेस में, इतना सुकून की लाइफ देगा ना बिजनेस, बाद में आपको कहिएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं, मध्य वर्गीय परिवार, मध्य वर्गीय परिवार को क्या चाहिए दोस्त, मध्य वर्गीय परिवार को मैं कहूंगा, अगर आपके पास समय है, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो आप क्या कीजिए, बीएड कर लीजिए, सॉरी बीटेक कर लीजिए, ठीक है ना, बीटेक कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है, इंजीनियर बनिए, अच्छा है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं, या बीटेक नहीं कर सकते तो आप बायोलॉजी से हैं तो मेडिकल फील्ड में जाइए, बी फार्मा या डी फार्मा ये आप कर लीजिए, और उसके आगे और भी जो कोर्सेज है वो कर लीजिए, ठीक है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन पहले करना है, फिर बीएड, फिर सीटेट या टेट की एग्जाम देना है। तो ग्रेजुएशन करने में 6 साल, मतलब इधर टीचर बनने के लिए 6 से 8 साल लग जाएंगे। तो ये आप थॉट प्रोसेस सोच कर रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा ये मानना है कि आपको अगर ठीक ठाक फैमिली से हैं तो आप बीटेक कर लीजिए, या मेडिकल फील्ड में बी फार्मा कर लीजिए, बेहतर रहेगा, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिए। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ग्रेजुएशन साथ ही करते रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगला हमारा आता है जो गरीब परिवार से है ना, अगर मैं इनसे कहूं तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ही लो परिवार से हैं, आप सोच रहे हैं कि सर क्या हम करें, तो मैं कहूंगा आपको चुपचाप आईटीआई में नाम लिखवा लीजिए, सरकारी कॉलेज से आप नाम लिखवाइए, पैसे भी बहुत कम लेंगे और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, आप अपने पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको आईटीआई कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आईटीआई आपका चलता रहेगा तो 2 साल आप 1.5 साल बैठेंगे नहीं ना जी, आईटीआई आपका कर रहे हैं, स्किल सीखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्किल सीखना है, ये वाला मैं कहूंगा कि स्किल कोर्स आपको सीखना है, इसमें लगेंगे 6 से 12 महीने।
आपको स्किल सीखना है। अब मैं कहूंगा स्किल आप कैसे, टीचर, मान लेते हैं आपको टीचर बनना है तो आप यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर आप बन सकते हैं। मान लेते हैं आपको फाइनेंस वाली चीजें बतानी है तो आप फाइनेंस वाली चीजें बता सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो बनाना है तो मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। ये स्किल आप अपना जनरेट कीजिए। आप थंबनेल बनाना सीखिए, आप वीडियो एडिट करना सीखिए, इंस्टा पर वीडियो एडिट करना सीखिए। तो ये सब पैसे कमाने के बहुत सारे मार्ग हैं। बशर्ते मैं अंत में यही कहूंगा, करने से होगा दोस्त, सोचेंगे तभी करेंगे। पहले सोचिए और कर दीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है। जो ज्यादा सोचते हैं वो भी पीछे रह जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, सोचना है प्लस करना है, ठीक है। तो अभी मैं कहूंगा कि अभी भी समय है दोस्त, जो आपको लगे वो अपना हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। आपके अपने परिवार के हालातों के अनुसार आपको सब डिसाइड करना है, ठीक है ना। ये नहीं देखना है कि वो कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने परिवार के हालातों के अनुसार आप अपनी पढ़ाई के लिए बेहतर डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो लाने का प्रयास जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।